Hello everyone, hope you all are doing good. So today I am here with the next mock test of CGP for PSTET paper 1 and paper 2. तो हमारा आज का सबसे पहला क्वेश्चन जो है, आज ये जो हमारा टॉपिक है वो लैंग्वेज एंड थॉट से रिलेटेड है। ठीक है जी। तो लैंग्वेज एंड थॉट्स में हमने क्या पढ़ा था, जैसे प्याजे हमने पढ़ा, प्याजे ने क्या बोला कि उन्होंने बोला थॉट पहले आई लैंग्वेज बाद में आई। ठीक है। फिर उसमें वागोत्स्की भी थे क्योंकि उन्होंने भी लैंग्वेज की बात की थी। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए। तो उसी से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे साइड बाय साइड। आपको जो कंसेप्ट क्लियर नहीं है वो भी मैं करती जाऊंगी साइड बाय साइड, राइट। सो लेट्स कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द टू व्यूज़। ठीक है, दो व्यूज़ थे ऑन इंटरडिपेंडेंस ऑफ लैंग्वेज एंड थॉट्स डिफर इन। अब देखो, क्वेश्चन तो मैंने आपको बताया प्याजे एंड वागोत्स्की का, बट ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाकर उन्होंने डाल दिया। उन्होंने बोला कि जो दो व्यूज़ हैं लैंग्वेज और थॉट के बारे में, वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। क्यों, किस चीज़ को लेके वो डिफरेंट है? सबसे पहला, द इंटरडिपेंडेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड थॉट, कि जो लैंग्वेज एंड थॉट में इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं उस चीज़ को लेके। या दूसरा, उनके व्यूज़, उनके किसके, प्याजे और वागोत्स्की के, देयर व्यूज़ ऑन वेदर लैंग्वेज और थॉट सॉल्व द प्रॉब्लम। उनके व्यूज़ ये थे कि जो लैंग्वेज है और थॉट है हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करती है। और थर्ड इज देयर व्यूज़ ऑन वेदर लैंग्वेज डिटर्मिन थॉट और वाइसा वर्सा, कि लैंग्वेज पहले आई या थॉट पहले आई। उनके ये व्यूज़ थे या इनमें से कोई भी नहीं था। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं आपको बता के हटी कि प्याजे और वागोत्स्की में क्या है, एक तरह से फाइट थी इसी चीज़ को लेके। प्याजे ने बोला थॉट पहले आई लैंग्वेज बाद में आई, वागोत्स्की ने बोला नहीं नहीं लैंग्वेज तो बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज पहले आई है। ठीक है। तो इसी चीज़ों को लेकर लैंग्वेज और थॉट में क्या है, इंटरडिपेंडेंस थी। एक तरह से कैसे वो डिपेंड करते थे। तो उनके क्या क्या व्यूज़ थे, इंटरडिपेंडेंस की बात नहीं की उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि लैंग्वेज डिटरमिन थॉट या थॉट डिटरमिन लैंग्वेज, कि पहले थॉट आई या पहले लैंग्वेज आई। इन दोनों में इसी चीज़ के लिए फाइट्स होती थी, राइट। सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, राइट। ये कंसेप्ट दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्याजे ने बोला सबसे पहले थॉट आई और लैंग्वेज बाद में आई, बट जो वागोत्स्की थे उन्होंने बोला ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टूल है तो लैंग्वेज पहले आई। ठीक है। नेक्स्ट, लैंग्वेज डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन स्टार्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एज। बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होना कब से स्टार्ट हो जाता है? बर्थ से, अर्ली चाइल्डहुड से, लेटर चाइल्डहुड से, या फ्रॉम प्रेगनेंसी। देखो प्रेगनेंसी तो नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। प्री नेटल पीरियड में कभी भी लैंग्वेज डेवलप नहीं होती। तो बच्चे में लैंग्वेज डेवलप होना बर्थ से ही शुरू हो जाता है। जैसे इन्वायरमेंट में वो रहता है, जैसे लोगों के साथ वो रहता है, उसकी लैंग्वेज उसी अकॉर्डिंग क्या है, डेवलप होनी स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन भी बोलते हैं, right? So A option is your correct one here. Now comes to the next question. The first word a child uses represents. पहला अक्षर जो एक छोटा बच्चा बोलता है वो किस चीज़ के बारे में बताता है? स्पेस के बारे में, टाइम के बारे में, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ के बारे में, या कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो देखिए, हम सबको पता है बच्चा छोटा, अभी तो छोटा से, उसको टाइम का क्या पता, उसको स्पेस का क्या पता। एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें तो वो होती हैं जो पहले तो होती है कंक्रीट वो होती है जिनको वो टच कर सकता है, फील कर सकता है। तो यहाँ से तो बच्चा बता देगा ना वो चीज़ कैसी है। एब्स्ट्रैक्ट तो फॉर्मल ऑपरेशनल में आती है, 12 साल के बाद आती है। अभी बच्चे को बोला कि सबसे पहला वर्ड, बच्चा क्या चीज़ देख के सीखता है? कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स को, वो चीज़ें जो वो टच कर सकता है, फील कर सकता है, उनके बारे में ही बोलेगा वो। ठीक है। सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर. Now comes to the next question. An instance of biological problem affecting language development is. ठीक है, मतलब बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये। एक्चुअल में ये जो लैंग्वेज थॉट का हमारा कंसेप्ट है
इसमें इन्होंने क्या किया, इम्पेयरमेंट्स की बात की है, ठीक है। तो कौन सी ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज प्रॉपरली डेवलप नहीं होती, तो उसको क्या बोलेंगे। देखो हमने बहुत सारे इम्पेयरमेंट्स की बात की है, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, ठीक है, डिस्फेजिया, बहुत सी चीज़ों की बात की। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे की कब नहीं होती, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑटिज़म बोलते हैं, ठीक है जी। ऑटिज़म क्या है, एक इम्पेयरमेंट है जिसमें बच्चे की लैंग्वेज डेवलप नहीं होती, बच्चा प्रॉपरली वो लैंग्वेज नहीं बोल पाता, ठीक है। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is an educational factor affecting language development। एजुकेशन से रिलेटेड वो फैक्टर है जो बच्चे की लैंग्वेज पर प्रभाव डालता है। पहला, लिसनिंग टू करेक्ट लैंग्वेज बीइंग स्पोकन, बिल्कुल सही है। बच्चा अगर सही लैंग्वेज सुनेगा ही नहीं तो वो सीखेगा कहाँ से, लैंग्वेज तो सुन के ही सीखेगा। अगर सामने वाला भी गलत बोल रहा है तो बच्चा भी वही चीज़ सीख लेगा, ठीक है। ये एक एजुकेशनल फैक्टर है। डिफ़िकल्टी इन कम्युनिकेटिंग विद अदर्स, ये एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है। यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट, नहीं जी। सोशल इंटरेक्शन विद पेरेंट्स एंड क्लासमेट्स, ऐसा कुछ नहीं है। एजुकेशनल फैक्टर कौन सा है जो बच्चे की लैंग्वेज पर प्रभाव डालेगा, वो यही है कि अगर टीचर गलत बोलेगा तो बच्चा भी गलत ही सीखेगा, राइट। तो ये एक एजुकेशनल फैक्टर है। सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन डिपेंड्स ऑन, बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, ठीक है, बच्चा बोलना सीखता है, कहाँ से सीखता है, किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि बच्चा बहुत अच्छी लैंग्वेज सीख गया है, चाहे वो सिंपल फॉर्मल लैंग्वेज ही क्यों ना हो या सिंपल जो घर के इन्वायरमेंट में बोलते हैं वही लैंग्वेज क्यों ना हो, ठीक है। बच्चा कैसे सीखेगा, किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। बेटर सोशो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, बिल्कुल सही है। देखो इन्वायरमेंट किसी भी तरह का हो बेटर होना चाहिए, ठीक है। बेटर स्कूलिंग, बिल्कुल सही है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन गिवन टू चिल्ड्रन, बिल्कुल सही है। आप बच्चे को बोलने का मौका दोगे तभी तो बच्चा बोलेगा, तभी तो वो लैंग्वेज सीखेगा। तो तीनों ही चीज़ें सबसे बेस्ट है, ठीक है। सो ऑल ऑफ द अबव इज योर करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साइकोलॉजिस्ट ऐसे थे जिन्होंने थ्योरी दी थी, उन्होंने बोला कि जो इंटरैक्शन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट में, ठीक है, कि बच्चा इंटरैक्ट करेगा सोसाइटी में जाके, कम्युनिकेट करेगा, तभी जाके उसकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। ये किसने बोला, तो देखिए जी, जो नॉम चॉम्स्की हैं उन्होंने तो बात ही ख़त्म कर दी थी कि बच्चे में क्या होता है, एलईडी होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है, बच्चा पहले से ही लैंग्वेज को सीख के आता है। तो चॉम्स्की तो नहीं होगा, ठीक है। स्किनर ने तो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलस की, तो ये भी नहीं होगा। जेन पियाजे ने रेडिकल कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात की थी, इन्होंने डिस्कवरी की बात की थी एक तरह से, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात की थी, तो ये भी नहीं होगा। vygotsky ने क्या बोला था, SCL, सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर, तीनों चीज़ें बच्चे की डेवलपमेंट में ज़रूरी होती है। बात की गई है लैंग्वेज की और सोसाइटी में बच्चा सीख रहा है, तो ये क्या है, सारा vygotsky से ही तो रिलेटेड है, ठीक है। सो योर बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, ठीक है जी। अगर कई बार कुछ समझ ना आए, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए आंसर चूज करना बहुत ईजी हो जाएगा। बस एक आधा वर्ड क्वेश्चन से ध्यान में देख लीजिएगा कि उन्होंने बोल क्या रखा है, ठीक है। नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंग्वेज डैश थॉट प्रोसेस, लैंग्वेज आपकी थॉट प्रोसेस को क्या करता है, ठीक है। मतलब जैसे आपने लैंग्वेज सीखी तो उससे आपके थॉट पर इफेक्ट तो पड़ेगा ना, कि आप कैसा सोचते हो, कैसा बोलते हो, ये सब चीज़ें तो फ़र्क पड़ता है। तो टोटली गवर्न्स आवर थॉट प्रोसेस, मतलब फुल्ली हमारे थॉट प्रोसेस को मतलब एक तरह से अपने वश में कर लेता, ऐसा नहीं होता। कैनॉट डिटर्मिन, कोई फ़र्क ही नहीं है। डज नॉट इन्फ्लुएंस, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। हैज़ इन्फ्लुएंस, ठीक है। बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर, कि हमारी जो लैंग्वेज होती है थॉट प्रोसेस पे प्रभाव डालती है, राइट। सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर। नाउ कम्स द लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए जी, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वही एक तरह से लास्ट क्वेश्चन है, बट इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ही घुमा दिया। सबसे पहले तो दो स्टेटमेंट्स हैं, पियाजे ने अपनी स्टेटमेंट दी, vygotsky ने अपनी दी लैंग्वेज और थॉट को लेकर। तो बताओ इनमें से कौन सी जो
उनकी स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है पियाजे के अकॉर्डिंग जो थॉट प्रोसेस है पहले आया और वाइगोत्स्की ने बोला कि लैंग्वेज पहले आई। ठीक है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। देखो सीधा सा आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया था कि पियाजे ने बोला थॉट पहले आई, लैंग्वेज बाद में आई। वाइगोत्स्की ने बोला लैंग्वेज पहले आई और थॉट बाद में आया। बाकी स्टेटमेंट भी हम रीड आउट करेंगे। अकॉर्डिंग टू वाइगोत्स्की थॉट पहले आई, ये तो पहले गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि पियाजे ने बोला था थॉट पहले आई है। बोथ व्यूज थॉट एज इमर्जिंग फ्रॉम द लैंग्वेज, दोनों ने बोला कि थॉट पहले आई, बिल्कुल गलत है। दोनों ने बोला कि लैंग्वेज पहले आई, गलत बात है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट वन हो गया, ये तो सीधा। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।